हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एग्जाम हैकर्स में। आपका चैप्टर जो है चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। रिलेशन का एक वीडियो आपका आ चुका है। ये दूसरा वीडियो है जिसमें आपको जो है क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि रिलेशन के बारे में हम समझा चुके हैं कौन सा रिलेशन कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो बता चुके हैं। अब जो है क्वेश्चन इस पर आप देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए बराबर एक्स वाई जेड, बी बराबर 1 2 3, तो आर आर एक्स कॉमा 2, वाई कॉमा 3, जेड कॉमा 1 और जेड कॉमा 2 हो। तो आर इनवर्स का मान ज्ञात करना है हमें। क्या करना है हमें? आर इनवर्स का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है हमें। आर इनवर्स का मान निकालने के लिए जो आर हमें दिया है उसकी जो अवयव दिए हुए हैं उन्हें उल्टा कर दो। ठीक है, जैसे x कॉमा 2 है तो 2 कॉमा एक्स लिख दो। कितना लिख दो? 2 कॉमा एक्स। दूसरा पद हमें दिया है y कॉमा 3, तो 3 कॉमा वाई लिख दो। ठीक है, और 1 कॉमा जेड लिख दो और 2 कॉमा जेड। ये हमारा आर से आर इनवर्स निकल आया। एकदम सिंपल है आर से आर इनवर्स निकालना, कि जो भी पद दिए हैं उन्हें उल्टा कर दो, आर से आर इनवर्स हो गया। ठीक है, कंप्लीट है। एक समझ में आया? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन अगर सीख लिया तो मान लीजिए कि हमने रिलेशन कंप्लीट कर लिया। रिलेशन में सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे जैसा क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे हैं। कि रिलेशन ए से बी में ए माइनस बी 5 से विभाज्य। ए माइनस बी जो हमें सिद्ध करना है वो 5 से विभाज्य। रिलेशन में हमें बताना है कि तुल्यता संबंध है कि तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें तीनों संबंध देखने पड़ते हैं, सौतुल्य, सम्मित और संक्रमक। ठीक है, सौतुल्य भी हमें प्रूव करना है और सम्मित भी और संक्रमक भी। तो सौतुल्य के लिए सबसे पहले हम लेते हैं ए कॉमा ए। अगर ए कॉमा ए हमारा प्रूव हो गया, ए कॉमा ए पर देख रहे हैं, ए कॉमा ए मतलब आगे और पीछे के दोनों पद सेम होने चाहिए। सौतुल्य संबंध में आगे पीछे के दोनों पद सेम होते हैं। ठीक है, अगर ए कॉमा ए प्रूव हो गया तो ए कॉमा ए का मतलब होता है कि ए की जगह हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 1 1 2 2 3 3। अगर हम ए कॉमा ए प्रूव कर देंगे ए कॉमा ए इस रिलेशन के अंतर्गत है, ठीक है, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि सौतुल्य संबंध है। ठीक है, तो ए कॉमा ए का मतलब है कि ए की जगह तो ए रखना है, बी की जगह भी ए रखना है। तो ए माइनस ए आएंगे रिलेशन के हिसाब से। कितने आएंगे? ए माइनस ए। ए माइनस ए कितना होता है? 0। अब 0 जो है वो 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। ठीक है, अब 0 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो, रिलेशन के अंतर्गत रिलेशन को प्रूव कर रहा हूँ। ए कॉमा ए, और ए कॉमा ए का रिलेशन को प्रूव कर रहा हूँ, तो सौतुल्य संबंध है। कैसा है? सौतुल्य संबंध है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि ए कॉमा बी। ए कॉमा बी हमें प्रूव नहीं करना है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी जो है उन्होंने हमें दिया है, तो ए कॉमा बी अगर वो दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है ए कॉमा बी का कि ए माइनस बी 5 से भाज्य है। ए माइनस बी जो संख्या है वो 5 से भाज्य है। ए माइनस बी का मतलब है कोई भी ऐसी दो संख्याएं इनका अंतर 5 से भाज्य। जैसे मान लिया हम लिखते हैं 45 माइनस 20। 45 माइनस 20 मतलब बचे 25। 25 में 5 से भाज्य। ठीक है, अच्छा अब वो करो ना पलट दे। ए कॉमा भी तुमने प्रूव कर दिया, तो बी कॉमा ए भी अगर प्रूव हो जाए तो सम्मित संबंध हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, अगर 45 माइनस 20 में भाग जा रहा हो तो 20 माइनस 45 में जे कि नहीं जे, तो हमने कहा -25 आ जाए। -25 भी 5 से भाज्य हो, जो -25 है वो भी संख्या 5 से भाज्य होगी। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर हम ए माइनस भी 5 से भाज्य है तो इसका मतलब है कि बी माइनस ए भी 5 से भाज्य होंगे। बी माइनस ए भी जो है हमारे 5 से भाज्य होंगे। बी माइनस ए 5 से भाज्य होंगे। बी माइनस ए 5 से भाज्य होंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया बी माइनस ए 5 से भाज्य है। ठीक है, अब बी माइनस ए 5 से भाज्य, इसका मतलब होता है कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी हम उन्होंने दिया था, हमने प्रूव कर दिया बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है तो दो सम्मित संबंध है। कौन सा संबंध है?
सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, तीसरा और प्रूफ करना है हमें। तीसरे में क्या है, तीसरा है कि ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, और एक बी से शुरू होने वाला बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये दो संबंध हमें दिए हैं, दो चीज़ें देते हैं इसमें, इसमें एक देते हैं, इसमें दो देते हैं। अब इन्होंने दिया है तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी 5 से भाज्य, 5 से भाज्य, और बी माइनस सी 5 से भाज्य, 5 से भाज्य, बी माइनस सी 5 से भाज्य और ए माइनस बी 5 से भाज्य। ठीक है, तो क्या वो ए माइनस बी 5 से भाज्य अगर है तो बी माइनस सी भी 5 से भाज्य सिद्ध करना है हमें ए कॉमा सी, मतलब ए कॉमा सी का मतलब है कि ए माइनस सी 5 से भाज्य, ये प्रूव करना है। तो कोई भी दो संख्याएं अगर 5 से विभाजित होती हैं, मान लीजिए हम ले लें 20 है, एक 30 है, ये दो संख्याएं 5 से विभाजित हैं, तो जिनको योग जो है वो भी 5 से विभाजित होगा। अगर ये दो संख्याओं का योग भी जो होगा वो 5 से विभाजित होगा, तो हमने कहा कि ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी, ए भी 5 से भाज्य होगी, ये भी 5 से भाज्य होगी। अब ये 5 से भाज्य, तो हम देख रहे हैं कि बी से तो बी कटा ही है, तो कितने बचे, ए माइनस सी बचे, ए माइनस सी 5 से भाज्य और ए माइनस सी 5 से भाज्य, इसका मतलब है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो संक्रमक संबंध है। कैसा संबंध होगा, संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध के लिए हमने समझाया था कि अगर संक्रमक संबंध है तो ए कॉमा भी बी कॉमा सी भी देते हैं, और ए कॉमा सी अगर और आ जाए, ए कॉमा सी प्रूव हो जाए, तो संक्रमक संबंध होता है। क्या होता है, मतलब जाके आगे की और जाके पीछे की संख्या लेके अगर हम प्रूव कर दें, ए कॉमा सी अगर आ जाए तो संक्रमक संबंध हो जाए। कैसा संबंध हो जाए, वो संक्रमक। और तीनों संबंध प्रूफ हो गए तो इसका मतलब है कि तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। बोर्ड परीक्षा में ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लो, निश्चित ही परीक्षा में आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में हमें दिया हुआ है कि x एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो सिद्ध कीजिए, x एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो सिद्ध कीजिए कि संबंध r a कॉमा बी, ए कॉमा बी स्टूडेंट होगा, जो सवाल लिखा है नहीं पूरा। अगला देखते हैं, ए में ए बी सी डी, ए एक तत्समक संबंध लिखिए और ऐसा संबंध लिखिए स्वतंत्र लो परंतु तत्समक ना हो। तो तत्समक संबंध के लाने पहला हम लिख रहे हैं तत्समक संबंध। तो तत्समक संबंध के लाना हमें पता है कि आगे पीछे के दोनों पद सेम होनी चाहिए, तो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी, ठीक है, और डी कॉमा डी, ये हमारा तत्समक संबंध है। ठीक है, एक्स्ट्रा पद नहीं आएंगे, अगर एक्स्ट्रा पद आ गए तो तत्समक नहीं होगा। ठीक है, ये तत्समक भी है और स्वतुल्य भी है, दोनों हैं। इसे स्वतुल्य संबंध भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसे स्वतुल्य संबंध कह सकते हैं और तत्समक संबंध भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा हमें लिखना है कि स्वतुल्य हो परंतु तत्समक ना हो, ऐसा संबंध लिखो स्वतुल्य हो तत्समक ना हो। तुमने कहा कि हाँ ठीक है, ये कॉमा ये तो, ये कॉमा ये तो लिखना ही पड़ेगा, बी कॉमा बी लिखना पड़ेगा, सी कॉमा सी लिखना पड़ेगा, ठीक है, और डी कॉमा डी। अब क्या, ये तो ऊपर वाला ही हो गया, ये स्वतुल्य भी है और तत्समक भी है, दोनों हैं। लेकिन इसमें अगर एक्स्ट्रा पद आ गए तो वो तत्समक नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा पद मतलब एक आध लिख दिया, जैसे ए कॉमा डी लिख दिया, ठीक है, बी कॉमा सी लिख दिया, एक दो पद हमने एक्स्ट्रा लिख दिए इसमें, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आया है वो संबंध कैसा है, वो स्वतुल्य है लेकिन तत्समक नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य में एक्स्ट्रा पद आ सकते हैं और तत्समक में एक्स्ट्रा पद नहीं होते, एक्स्ट्रा पद नहीं होते। उतने ही चार अगर संख्या है तो चारों पद जो है सेम होंगी और बस उतने ही बराबर होंगे, आगे नहीं होंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया, ये स्वतुल्य है लेकिन तत्समक नहीं है। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगले में क्या है,
कि n एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जो r से परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए हम दोनों संख्याएं सेम लेंगे। सबसे पहले a कॉमा बी रिलेशन, और इधर भी a कॉमा बी, इधर भी a कॉमा बी और a कॉमा बी दोनों लेंगे। a कॉमा बी, अगर a कॉमा बी हम दोनों लेंगे मतलब आगे, मतलब जैसे जहाँ में एक पूरा बिंदु है ये, मतलब a कॉमा ए ले ली हमने, ए कॉमा देख रहा है कि ये रिलेशन को संतुष्ट कर रही कि नहीं कर रही। मतलब क्या है कि ए को गुणा होना है डी में, ठीक है, और बी को सी में होना है। मतलब जे दोंगन को गुणा होना है और जे दोंगन को, अब जे दोंगन को गुणा करना है और जे दोंगन को करना है। तो हमने देखी कि ए बी बराबर काय के हो गए ए बी के, ए बी बराबर ए बी हो गए, तो ए बी बराबर ए बी होते ही है, ठीक है। तो सौतुल्य संबंध है, सौतुल्य संबंध है, रिलेशन को संतुष्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हम देखें कैसे हमने ले लिया ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी। तो हमें पता है कि ए डी बराबर काय के बी सी के। अच्छा, ए डी बराबर बी सी, और हम देख रहे हैं कि ये पलट रहा है, हमने सी कॉमा डी पहले लिख रहे हैं और ए कॉमा बी बाद में लिख रहे हैं। तो सी को गुणा हुआ है काय में जाकर बी में, ठीक है। तो बी सी बराबर काय की हो जाए ए डी के, बी सी बराबर ए डी है, ए डी बराबर बी सी, बात तो एक ही है, बात एक ही है। तो समाव जो है सम्मित संबंध सिद्ध होगा। कैसे सिद्ध होगा? सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध होगा। अब हम देखें संक्रमक। संक्रमक के लाने का है कि जैसे हमने ले ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, बाकी बात एक और हम लें सी कॉमा डी से शुरू हो गए, जो सी कॉमा डी आर ई कॉमा एफ जी, ठीक है। तो एक शुरू और संबंध हमने लाओ, जाओ को हम अगर गुणा कर रहे हैं तो ए को डी में तो कितना हो जाए ए डी बराबर बी सी, तो हमें बताओ ऐसे ही सी को एफ में हुआ तो सी एफ बराबर डी, ठीक है। ये दो हमें संबंध है, हमें सिद्ध करने, मतलब जा को पहलो ले में कले में हम ए कॉमा बी और आर ई कॉमा एफ, अगर जो वाला रिलेशन अगर प्रूव हो जाए तो सिद्ध हो जाए कि संक्रमक संबंध है। जो रिलेशन तब प्रूफ हुआ है जब ए एफ बराबर आ जाए, हमारे कितने बराबर आ जाए, ए एफ बराबर आ जाए बी के, इतने आ जाए, ए एफ बराबर बी आ जाए तो जो वाला रिलेशन संतुष्ट हो जाए। तो जो वाला रिलेशन संतुष्ट करने के आना है ए एफ बराबर बी आना चाहिए, ठीक है। तो समीकरण एक और दो को गुणा कर दो हमने, समीकरण एक इंटू दो, एक इंटू दो से क्या होगा कि ए डी को गुणा होगा काय में सी एफ में, ए डी को सी एफ में और बी सी को डी में। हम देख रहे हैं जो कट रहा है वे काट दे, डी से डी कट गए, सी से सी कट गए, तो ए एफ बराबर आ गए हमारे बी के, यही हमें ले आने आते ए एफ बराबर बी। ए एफ बराबर बी आ गया तो जो वाला संतुष्ट होगा, संतुष्ट होगा। तो संक्रमक संबंध है, क्या संबंध है वहाँ, संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। अब संक्रमक संबंध हमारा होगा, ठीक है। तो संक्रमक संबंध अगर तीनों संबंध प्रूव हो गए तो तुल्यता संबंध होगा। कौन सा होगा? जो तुल्यता संबंध है, ठीक है, तुल्यता संबंध है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगला हमारा ए और बी और सी तीन समुच्चय हैं। आर ए और बी में, एस बी और सी में दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि आर ए बी, ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू ए, ये है, ठीक है। ए बी सी में हमें दो रिलेशन रह गए, एक ए से बी में संबंध है, कैसे हैं ए से बी में, नेक्स्ट समझे, दिमाग लगाओ थोड़ा। एक रिलेशन हमें रहा ए से बी में जहाँ बी जो ए है वो ए में से ले गया और बी बी में से ले गया, ठीक है। अच्छा थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ, और कितने हैं एस बी सी, बी बराबर टू बी सी,
जो रिलेशन है तो लिखो नहीं है, वहाँ रिलेशन का आते थे वो नहीं लिखो, ठीक है। तो ये रिलेशन देख के तब हम इसको जो है सवाल लगाएंगे। रिलेशन में मिसप्रिंट हो गई इसमें, बी बराबर काय के हैं वो लिखना है। बी बराबर हमारे 2a, 1 2 दूनी 4 3 दूनी 6 5 दूनी 10। बी बराबर 2a है, तो कितने हैं बी बराबर 2a, तो हम लिखेंगे तो जो रिलेशन हमारे मिसप्रिंट होगा बी बराबर 2a, कितने आते बी बराबर 2a, ठीक है। ए में 2 को गुणा करो बी के बराबर है, तो यही हमें रिलेशन लिखना है आर और एस। आर लिखने के आर बराबर कितने आ रहे हैं और एस बराबर कितने आ रहे हैं, ठीक है। आर बराबर लिख भी के लाना है हमें, जहाँ पर ए के मान रखो, ए को मान हमने 1 रखो तो कितने आए हमारे 2 आए, तो 1 2 2 यहाँ में है। फिर हमने 2 रखी यहाँ में, ए से लेने मान हमें जो ए के मान लेने वो ए में से लेने, तो 2 4 हो गए, 3 6 हो गए। अब 5 रखे तो 10 आए चाहिए, 10 यहाँ में नहीं है 8 है, तो बस ये हमारा आर होगा। और एस निकालना है, अगर एस हमें निकालना तो सी बराबर बी स्क्वायर, बी पे स्क्वायर करो तो सी के बराबर आना चाहिए। बी के मान बी में से और सी के मान सी में से, जैसे 2 पे स्क्वायर करें तो कितने हो जाए 4, तो 2 4 हो गए। 3 पे 4 पे स्क्वायर करो तो कितने हो रहा है 16, तो 4 16 हो गए। और 6 36 हो गए। और 8 64 आए चाहिए, वहाँ 39 है, ठीक है। तो हमारे 8 नहीं आए, ये 3 पद आ गए। हमें निकालना है एस ओ आर, एस ओ आर निकालना है, ठीक है। एस ओ आर निकाल भी के लाना है, एस ओ आर निकालना है। सबसे पहले हमें आर में देखना पड़ता, काय में देखना पड़ता आर में। आर में जैसे हमने 2 4 लाए, आर में से कर लाए हमने 2 4, आर में देंगे 1 2 लाए, आर में से कर लाए हमने 1 2 बिलोंग्स टू आर, आर में से लाए जी हमने। बाकी बात हम 2 से शुरू होने वालों देख एस में 2 से शुरू होने वालों 2 4 है, 2 4 बिलोंग्स टू एस। तो जा को पहलो पद लो, जा को लास्ट लो, जा वाले में से पहलो और जा में से लास्ट, वही हमारा एस ओ आर हुआ है। जा में से पहलो पद 1 है, जा में कितना है 4 है, तो 1 4 आ गए, कितने आ गए 1 4 बिलोंग्स टू एस ओ आर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम निकाल रहे तो दूसरा पद ले रहा है 2 4, 2 4 बिलोंग्स टू आर, और ये कितने 4 16 बिलोंग्स टू एस, ठीक है। 4 16, अब जाको पहले 2 और जाको कितना है 16, 2 16 आ गए, 2 16 बिलोंग्स टू एस ओ आर। अब हमने 3 6 लाए, कितने लाए हमने 3 6, 3 6 लाए। तीन कॉमा छः लाए हमने, तो 3 6, 3 6 बिलोंग्स टू आर, ये कितने हो जाए हमारे 6 16, 6 से शुरू होने वाला है बिलोंग्स टू एस, 3 16 आ गए, कितने आ गए हमारे 3 16 नहीं है 36 है, ये कितने हैं हमारे 36 हैं, 36 हैं। 3 36 बिलोंग्स टू एस ओ आर, तो हमारे एस ओ आर के 3 पद आए, वही हमारा आंसर हो। एस ऑपरेशन आर बराबर आ गए हमारे 1 4 और 2 16 और 3 36, ये हमारे आ गए और एस ओ आर, कितने आ गए हमारे एस ओ आर, ठीक है। चलो अगलो देखते हैं, अगले में क्या है 8वां में, यदि किसी समुच्च ए से आर और एस दो तुल्यता संबंध है तो आर इंटरसेक्शन एस में ए में तुल्यता संबंध होगा। ये भी सवाल सिंपल है, ठीक है। तो एक ए में एस और आर दो तुल्यता संबंध है, ठीक है, तो आर इंटरसेक्शन एस भी तुल्यता संबंध होगा, ये बताना है, ठीक है। तो हमें पता है कि ए में अगर तुल्यता संबंध है तो जो ए कॉमा ए आर में भी हुआ है और ए एस में भी हुआ है, ठीक है। वो आर एस दोंगन में है जो चीज़,
तो वो इंटरसेक्शन में भी हुआ है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। आर इंटरसेक्शन एस में है तो सौतुल्य संबंध होगा, किस संबंध होगा यहाँ में, सौतुल्य संबंध है। अच्छा, कुछ नहीं है सवाल में, हमें लिखना है बस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये दोनों चीजें हुआ जहाँ में तभी तो सम्मित हुआ है। जैसे कि तुल्यता संबंध है आर और एस में, आर और एस में तुल्यता संबंध तभी हुआ जब हम स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक तीनों हुए। तो आर में तीनों हुए, एस में भी तीनों हुए। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस और बी कॉमा सी बिलोंग्स, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू एस हो जाते, कितने हो जाए, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू एस, दो में है ये चीज, तो इंटरसेक्शन में है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस आर इंटरसेक्शन एस और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, तो सम्मित संबंध है, कैसे है, सम्मित संबंध है। ठीक है, तीसरा देखें, जहाँ में तीनों चीजें हुआ है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये तीनों चीजें आर में हैं और ये तीनों चीजें काय में हुआ है, एस में भी हुआ है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, ठीक है, और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एस। और ये तीनों चीजें ए में मतलब आर में है और एस में है, तो इंटरसेक्शन में हुआ है जी। ए कॉमा बी, जी हमने प्रूफ नहीं करी, ये तो दही नहीं बनने हमें, हमने मुझे बताई कि जी दोंगन में है तो इंटरसेक्शन में भी है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, ठीक है, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, जी है। तो ये तीनों चीजें जो में है तो आपको मतलब संक्रमक संबंध है, कैसे है, संक्रमक संबंध है। तो आर इंटरसेक्शन एस में तुल्यता संबंध होगा। जी जी, हमारा ये सवाल मोस्ट है, सवाल ये बहुत परीक्षा में हमारे सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, तो सवाल एकदम कंप्लीट करने हैं क्योंकि ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 9वां है, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय आर में T1 T2, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसमें बताना है द्वारा परिभाषित है दो समरूप त्रिभुज है। दो समरूप त्रिभुज हैं, ये दोनों समरूप त्रिभुज जो है, जब मान लें कि ए बराबर बी के लिए संबंध अगर हम प्रूफ कर रहे हैं तो हमें पता है कि ए बराबर ए तो होता ही है, ए बराबर ए थे स्वतुल्य हो। ठीक है, अगर ए बराबर बी हुआ है तो बी बराबर ए हुआ है तो सम्मित भी होगा। संक्रमक के लाने ए बराबर बी और बी बराबर अगर सी है तो हमें पता है कि ए बराबर सी हो जाए तो संक्रमक भी होगा। तीनों संबंध है, इसका मतलब तुल्यता संबंध है। तो देख लिए तीनों संबंध कौन में लिखे, ठीक है, सम्मित है किंतु सम्मित नहीं, स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य सम्मित संक्रमक भी है। तीनों संबंध, तीनों संबंध चौथे में है तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 10वां में लिखे हैं कि ए प्लस बी आर से आर में संबंध है तो सिद्ध कीजिए का आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है, तो ये सवाल हमने पीछे लगा चुके हैं वैसा ही, कि हमें दिया है कि ए कॉमा बी और आर सी कॉमा डी, सी कॉमा डी, जहाँ में हमें एक रिलेशन दा होगा, रिलेशन दा होगा कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के लाने देख रहे थे, तो स्वतुल्य के लाने हमें ए कॉमा बी और ए कॉमा बी लेने पर, तो जोड़ने कौन है कि ए को डी में जोड़ना। ठीक है, तो ए को डी में जोड़ना मतलब जा को यहाँ में जोड़ना, ए प्लस बी और जी दोनों को जोड़ना ए प्लस बी। तो हमें पता है कि ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी हो तो स्वतुल्य संबंध होगा, क्या होगा, जो स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, दूसरा देखें, जैसे हम कहें कि ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी, और दूसरों
जाको मतलब होगा कि ए प्लस डी बराबर का है कि होगा ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी के। ठीक है, तो अगर हम इन्हें पलट दें, सी प्लस डी, सी कॉमा डी पहले लिख दें और ए प्लस बी बाद में लिख दें। क्या लिख दें हम बाद में? ए कॉमा बी अगर हमने बाद में लिख दिया तो हमें पता है कि सी और ये दोनों को जोड़ना है, तो सी प्लस बी बराबर का है कि ए प्लस डी के। अगर ए प्लस डी बराबर बी प्लस है तो बी प्लस सी बराबर का है कि हुआ ए प्लस डी के। तो ये शुद्ध हुआ सम्मित संबंध है। कैसे है? जो सम्मित संबंध है। ठीक है, अब तीसरा देखें, तीसरे में क्या है? तीसरा हमारा है, तीसरा जो है स्वतुल्य संबंध, संक्रमक संबंध, ये तो हो गए। तीसरे में क्या है कि रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? कि ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, ए कॉमा बी सी कॉमा डी और सी कॉमा डी रिलेशन है ई कॉमा एफ जी। ठीक है, तो जहाँ में जाओ को मतलब क्या है कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी और इतने क्या है सी प्लस एफ बराबर डी प्लस सी जी। अब ये समीकरण एक और दो को अगर हम जोड़ दें, हमें ले आने का है, हमें ले आने ए कॉमा बी और आर ई कॉमा एफ, ये ले आना है। और ये तभी आए हमारा ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई के हुआ है। ठीक है, तो आ जाए, तो हमने कहा समीकरण एक और दो को जोड़ दो, समीकरण एक और जो समीकरण दो, तो समीकरण एक प्लस दो से कर रहे हैं, एक प्लस दो से। तो हम देख रहे हैं कि ए प्लस डी प्लस सी प्लस है और इतने कितने हो गए हमारे बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी जी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि डी से डी कट गई हमारी और सी से सी कट गई। ए प्लस एफ बराबर आ गए हमारे काय के बी प्लस सी के। कितने आ गए? ठीक है, बी प्लस सी के आ गए। तो जो हमारे जो वाला पद आगा तो जाको मतलब जो वाला रिलेशन प्रूफ होगा, जो वाला रिलेशन प्रूफ होगा संक्रमक संबंध होगा। कैसे होगा? जो संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है और संक्रमक संबंध प्रूफ होगा तो जाको मतलब तीनों संबंध प्रूफ हो गए। तो तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है जी, तो ये हमारा जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला देखें, अगले में क्या है कि दिया है कि आर एक रिलेशन है कि आर में तब आर इनवर्स ओ आर इनवर्स निकालना है। तो पहले आर इनवर्स निकाल लें। आर इनवर्स कैसे निकाल हमने बताई, पलट के 5,4 और 4,1 और 6,4 और 7,6,7 और 7,3 जी। ये आर इनवर्स निकल गया। ये मैं आर इनवर्स ऑपरेशन आर इनवर्स निकालने, तो आर इनवर्स ऑपरेशन आर इनवर्स के लाना, एक पद हम निकाले तो बाकी की तुम निकालिए। जैसे सबसे पहले हमने आर इनवर्स को 5,4 लाए, कितने लाए हमने? 5,4 और बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो फिर से हमें आर इनवर्स सही में देख रहे हैं कि 4 से शुरू हुए वालों कौन होंगे, तो उनके 4 से शुरू हुए वालों 4,1 है, 4,1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो अब जो लिखें हम या को पहलो और या को लास्ट, तो 5,1 आ जाए, कितने आ जाए? 5,1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ओ आर इनवर्स, कितने आ जाए? पहला पद आ गया। अब ऐसे दूसरा पद निकाल रहा है 4,1, तो 1 से शुरू होने वालों है या में नहीं है, तो वो नहीं हो पे। फिर 6,4, 4 से शुरू होने वालों है कि 4 से शुरू वालों जो ये एक। ठीक है, तो 6,4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स और 4,1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स। यहाँ को 6 और यहाँ को 1 लें तो 6,1 हो गए हमारे बिलोंग्स टू आर इनवर्स ऑपरेशन आर इनवर्स। बाकी बात हम देख रहे हैं कि 6 से 7, तो 6,7 लिख रहे हैं हमने, 6,7
बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो 7 से शुरू होने वालों 7,3 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो जाके 6 और जाके 3, 6,3 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ऑपरेशन आर इनवर्स। ठीक है, अब हम देखें 7,3, 3 से शुरू हुए वालों को है नहीं है। ठीक है, तो इतना ही हमारा आंसर हुआ है। अब आर इनवर्स ऑपरेशन आर इनवर्स बराबर हमारे आ गए 5,1, 6,1 और 6,3, क्योंकि आर इनवर्स ऑपरेशन आर इनवर्स है तो पहली वाली संख्या आर इनवर्स से लेना है और पीछे वाली संख्या आर इनवर्स में से लेना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, तो रिलेशन फंक्शन के ज़्यादातर सवाल जो है कंप्लीट हो गए। ज़्यादा यहाँ पर प्रकार नहीं है, चाहे 2-3 ही प्रकार हैं, 2-3 प्रकार के सवाल हमने बता दिए आपको। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कोई सवाल अनसॉल्व में लगते हैं कि हमें नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट में लिख दीजिए, उसका भी वीडियो बना के हम आपको कंप्लीट करा देंगे। इसके अलावा जब हम कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी, आपका 1 से 1.5 महीना के अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब आपके डिफ्रेंशिएशन शुरू होंगे और अगले वीडियो में वो लेके आएंगे, उसमें 5वां, 6वां, 7वां सारे कंप्लीट कराएंगे आपके चैप्टर। उसके बाद हम आपकी अनसॉल्व और बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन कराएंगे, ऐसी तैयारी कराएंगे कि पूरे में पूरे नंबर आए आपके। ठीक है, धन्यवाद, आप जुड़े रहिए, आपकी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, धन्यवाद।